नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ऐसे तो पाकिस्तान पे ऐसे बात भारत के लोगों को करना कोई ज़रूरी तो नहीं है, पर हाँ, आज पाकिस्तान पे हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज हम समझेंगे कि भारत में जो पाकिस्तानी राजनीतिक से लेकर सामाजिक दलाल जो रहते हैं, वो आज तक किस तरह से आपको पाकिस्तान के सामने बौने दिखाने की कोशिश किया और आपको हमेशा यही कहता रहा कि कहीं भारत से अच्छा पाकिस्तान है, भारत से मजबूत पाकिस्तान है। और वो पाकिस्तान ही नहीं, वह दलाल उन सभी देशों को आपसे यानी कि भारत से अच्छा और आगे दिखाने की कोशिश की, जिन देशों के का हाल के दिनों में आपने देखा कि भिखारियों से बदतर हो चुका था। और उसी कड़ी में, उसी राह पे पाकिस्तान भी आजकल है। दरअसल पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो कह रहे हैं, आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं कि हम दिवालिया आप जो सुनते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। दरअसल हम दिवालिया होने वाले नहीं, कि हम दिवालिया हो चुके हैं। यानी कि वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। वो ये कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं, महंगाई चरम पर है और रोटी पानी के लिए भी वहाँ लाले पड़े गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हमें अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है। पीएम पीएमएल-एन नेता और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर नहीं कर रहा, बल्कि पहले ही डिफ़ॉल्टर हो चुका है और हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में एक निजी कॉलेज की दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए टिप्पणी की। अपने भाषण के दौरान ख्वाजा आसिफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर निशाना साधा और उस पर पाकिस्तान में आतंकवाद की वापसी की अनुमति देने का आरोप लगाया। आज पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उन तमाम आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं, जिसको लेकर भारत ने काफ़ी लंबे समय से विश्व के हर एक मंचों पे इन मुद्दों को उठाया कि पाकिस्तान एक आतंकवाद प्रायोजित देश है। पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षण करता है और उसका वो भंडारण करता है। लेकिन आप ही के देश में, भारत में, पाकिस्तानी जो दलाल बैठे हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो या बौद्धिक हो, वो सब आपको हमेशा पाकिस्तान से बदतर दिखाने की कोशिश करते रहे, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो तथाकथित या हंगर इंडेक्स हो तथाकथित। इन सब इंडेक्सों को अगर आप जाके गूगल कीजिएगा तो आपको पता लगे किस तरह से अभी 6 महीना साल भर पहले इन सभी रिपोर्टों में भारत को पाकिस्तान से बदतर हालात में दिखाया गया है। लेकिन आज पाकिस्तान का क्या हाल है? आज पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। और आपको, जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ लोगों को बातों को सुनना चाहिए। आपको ये वीडियो देखिए, इसमें दरअसल ये भारत के उन सुपर स्टारों में से बहुत बड़ा सुपर स्टार है। जी हाँ, ये है शाहरुख खान और यह एक कार्यक्रम में क्या कह रहा था। फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। बट एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ। थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी, बट एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कॉन्ट्रोवर्सी। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड। जी हाँ, ये है शाहरुख खान और यह एक कार्यक्रम में क्या कह रहा था। और ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता होता है कि अगर हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का, पठानों का बड़ाई नहीं करेंगे तो हमारा जो
रोजी रोटी है, जो हमारा कमाई हुआ होने वाला है वो कमाई नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं इस वीडियो में सुनिए। ये कह रहे हैं कि आप जब जीतते हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अब्बा का साइड जीत गया। तो आज जिनका अब्बा पाकिस्तानी था, जिनको उनके जीतने पे गर्व होता था कि उनके अब्बा का साइड के लोग जीत गए, आज तो फिर उनके अब्बा के साइड के लोग भूखे मर रहे हैं। ये उनके औलाद क्या कर रहे हैं? आज अपने अब्बा के साइड वाले लोगों का मदद क्यों नहीं कर रहे हो भाई? और आज का मैं यह चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज उन दलालों को भी बताने की ज़रूरत है जो कभी पाकिस्तान के मैच जीतने पे यहाँ बम पटाखे फोड़े करते थे। कम से कम उन पाकिस्तानी दलालों को, पाकिस्तानी दलालों ने अगर कम से कम उस पटाखे के पैसे को बचाया होता तो आज इस भिखारी पाकिस्तान को कुछ तो मदद कर पाता, जो आज पूरे दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं और कोई भीख देने को तैयार नहीं है। आज इस पाकिस्तान का हालात ऐसा क्यों हो गया और इसका क्रेडिट किस व्यक्ति को जाता है? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार में राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, पहले आप उसको सुनिए। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने वहां पे खुलेआम कहा था कि मैं इस पाकिस्तान को कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर दिया हूं। और आज आप देखिए, उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। पूरे मुल्क, पूरे धरती पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमें भीख दे दे, मदद तो दूर की बात है। ये वही पाकिस्तान है जो हर एक छोटे मोटे मुद्दों पे ये कहा करता था कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, हमें कोई कमज़ोर समझने की कोशिश ना करे। ये किसे कहता था? सिर्फ भारत को कहता था, क्योंकि दुनिया में और किसी को कहने के लिए इनकी औकात नहीं है। और आज इनकी क्या स्थिति है? आज ये किस तरह से पाकिस्तानी आटे चावल के लिए लड़ रहे हैं, वो इस देखिए। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार नस्त, रोजगार नस्त। बहुत पैसे खाए हैं, तो आज इनकी जिम्मेवारी है कि आज ये दलाल उस पाकिस्तान की सहायता करे जिसका ये नमक खाया है। कम से कम इसी वजह से सामने तो आए कि आपके देश में कितने पाकिस्तानी परस्त राजनीतिक से लेकर सामाजिक और बौद्धिक दलाल रह रहे हैं, जो वक्त वक्त पे हमेशा ये कह रहे थे आपको, और भारत सरकार को ये कह रहा था कि हमको कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान से बात करना चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अरे जिस भिखारी को कोई भीख देने को तैयार नहीं, उससे बात करने के लिए ये भारत सरकार को कह रहा था। आज उस पाकिस्तान का हालात ये है कि IMF से कर्ज लेने के लिए ये अपने देश के लोगों पे अरबों खरबों का टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है, और फिर भी इसको IMF से लोन नहीं मिल रहा। और इस हताशा में यह रक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम दिवालिया देश में, हमारा देश दिवालिया होने वाला नहीं है बल्कि हो चुका है, और हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। हमने आतंकवाद को पाला,
जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। तो इसीलिए कहता है कि सांप को दूध पिलाने वालों को सिर्फ ये लगता है कि हम सांप को दूध पिला रहे थे, दूसरों को काटेगा। उनको ये नहीं पता कि ये कभी हमें भी काटेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला, चाहे किसी के भी कहने पाला हो, आज उस पाकिस्तान का उसी आतंकवाद ने क्या हाल कर दिया। आज वहाँ के आम आवाम जनता को किन किन परेशानियों का दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। आज भूखे मरने पे बेबस है। उनके खाने के लिए उनके पास ना आटा है, न चावल है, न और कोई भी उस तरह का सुविधा नहीं है। और फिर भी उस पाकिस्तान के हालात सिर्फ ऐसा आज ही ऐसा हालात नहीं हुआ है। पाकिस्तान का हालात हमेशा से ही इतना खराब नहीं तो इससे कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी भारत में उनके जो दलाल थे वो आपको वक्त-वक्त पे एक विदेशी रिपोर्ट को आधार बना के ये समझाने की कोशिश करते थे कि आज भारत से आगे पाकिस्तान है, भारत से आगे बांग्लादेश है, भारत से आगे चीन है, श्रीलंका है, भारत से आगे नेपाल है। तो आज बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान का क्या हाल है, ये आप सभी ने देखा। तो आपको इससे समझना चाहिए कि ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स निकलते हैं, ये कैसे-कैसे चाटुकार और दलाल लोगों के सहयोग और उनके परामर्श से इस तरह का इंडेक्स निकलता है और जारी होता है, जिसमें भारत को उन देशों से नीचा दिखाया जाता है। यानी कि भारत के लोगों को उन भिखारियों के सामने बौना दिखाने की कोशिश किया जाता है, जिनकी औकात भीख लेने तक की नहीं है, उनको भीख तक नहीं मिलती है। और आखिर में भारत ही इनको मदद देता है। और इतना सब होने के बाद भी जिस पाकिस्तान को कोई धरती पे कोई देश भीख नहीं दे रहा है, उसके अपने देश में आटा चावल के लाले पड़े हुए, वो पाकिस्तान तुर्की को मदद कर रहा है। और मदद भी कैसे कर रहा है? दरअसल पाकिस्तान में जो बाढ़ आया था अभी कुछ महीने पहले, बहुत ही भयंकर बाढ़ आया था, उसमें तुर्की ने जो इनको मदद पहुंचाया था, सहायता सामग्री भेजा था, ये उन्हीं के सामग्री को दोबारा से पैक करके और अपने देश का झंडा लगा के और ये उन्हीं को भेज दिए, जिसकी वजह से आज पूरी इंटरनेशनल मीडिया से लेके और इंटेलेक्चुअल स्तर पे भी इनकी छीछा लेदर हुए पड़ा है। तो इससे हम सिर्फ ये समझने की कोशिश की, ये बात हम सिर्फ इसलिए आपको बताएं कि आप इस पाकिस्तान का क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है हमें। यहाँ महंगाई हो रहा है कि क्या हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं कि जिंदा है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। लेकिन हमें सिर्फ इस बात को समझना था कि किस तरह से इन जैसे देशों के पालतू दलाल आपके देश में आपको इनके सामने बौना दिखाने की कोशिश करता आया है हमेशा से। आज उसकी असलियत और सच्चाई सबके सामने है। इसलिए हमें अपने देश में रह रहे इन विदेशी दलालों और एजेंटों को पहचानना होगा कि ये विदेशी दलाल और एजेंट विदेशी रिपोर्ट के आधार पे आपको किस तरह से, दुनिया को छोड़िए, पहले अपने पड़ोसियों को देखिए। अगर आप जिन देशों के पड़ोसी है, आपके पड़ोस के सभी देशों का हालात क्या है, उन देशों में क्या महंगाई है और आपके यहाँ क्या महंगाई है, इन चीज़ को समझिए। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके देश का जो नेतृत्व है वो किन हाथों में है और कितने मजबूत हाथों में है। इस कोरोना महामारी के बाद इन देशों का जो हालात हुआ है, उन सब में आपका देश उसी पुराने दौर में अभी भी खड़ा है और अच्छे से खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है और पूरा विश्व मान रहा है। तो फिर ये दलाल जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये सारे देश आपसे अच्छे हैं, तो उन सभी देशों का आज ऐसा हालात क्यों हो गया, इन दलालों से पूछिए। गूगल पे जाइए, इन सारे रिपोर्टों को, चाहे हंगर रिपोर्ट हो, हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट हो, पत्रकार जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, इन सब चीज़ों को देखिए और इन रिपोर्टों के आधार पे किन किन लोगों ने भारत के खिलाफ किस किस तरह का जानकारी
सोशल मीडिया पे साझा किया है और किस तरह से इन दलालों ने भारत से बेहतर इन सभी देशों को दिखाया है, जिन देशों को आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। तो उनसे सवाल पूछिए कि भाई क्या सोच के तुमने ऐसा किया था, क्या सोच के तुम हमें इन भिखारियों के सामने हमें बौना साबित करने की कोशिश किया। और आज पाकिस्तान के मुद्दा बिल्कुल गायब है आपके देश से, कोई चर्चा नहीं है उसके ऊपर। और अगर यही पाकिस्तान अगर अच्छे स्थिति में होता तो ये पाकिस्तानी दलाल जो भारत में, चाहे वो हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो मीडिया में हो, राजनीति में हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में उसके दलाल है, वो आपको जीने नहीं देते। जगह जगह हर जगह आपसे यही सवाल पूछते कि देखो आपके सरकार ने आपके देश को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान कितना अच्छा है, कितना तरक्की कर रहा है, कितना आगे चला गया। लेकिन आज उसका जो हालात है, उन हालातों पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आपको कोई नहीं बताएगा कि आज पाकिस्तान में महंगाई क्या है, कितनी है। लगभग 280 रुपये लीटर पेट्रोल है, 280-90 रुपये लीटर डीजल है। समझिए डीजल पेट्रोल के ऊपर भारत में कितनी तगड़ी राजनीति होती है। और आज उन देशों का क्या हाल है जिसको आपसे बेहतर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस विदेशी दलालों के एवं उनके इकोसिस्टम को समझना था हमें, और हमने इसीलिए आज की ये चर्चा पाकिस्तान के ऊपर किया। नहीं तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है भारत के किसी भी लोगों को कोई लेना देना नहीं होगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो दिवालिया हो गया या हो चुका है या होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उसका मंत्री अगर मानता है, और वो भी रक्षा मंत्री अगर ये मानता है कि दिवालिया हो चुका है, तो हमें भी मानना चाहिए कि वाकई वो हो चुका है दिवालिया। और जिस तरह से IMF उसे बंदर की तरह नचा रहा है, देखते रहिए कितने दिन तक नचाता है और कब उसे कोई सहायता मिलता है या ना भी मिलता है। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।